नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल्स टू साइन x फ्रॉम x इज इक्वल्स टू 0 टू x इज इक्वल्स टू 3 पाई बाई 2। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर एक ऐसा पॉइंट है जिसको हमारे लिए जो समझना है वो बहुत ज़रूरी है, इसलिए बेटा मैं ये क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। बाकी जो इसका एरिया निकालना है उसका जो मेथड है वो बिल्कुल जो हमने पीछे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं बिल्कुल वैसा ही है। थोड़ा सा इसमें एक नई चीज़ है जो आपको सीखनी चाहिए। उस चीज़ को सिखाने के लिए ये क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, हमारे पास जो कर्व है वो है साइन एक्स को। बेटा साइन वेव के बारे में तो आपको मालूम ही है, आपने उसका जो स्केच है वो भी आपको मालूम है कि उसका स्केच कैसा होता है। हमने जो उसका स्केच लेना है वो 0 से लेके 3 पाई बाई 2 तक की लेना है, सारा नहीं लेना। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसका स्केच ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो 0 से स्टार्ट होएगा, ऊपर जाएगा नीचे यहाँ तक। बेटा ये है 0 डिग्री, यहाँ पे आता है पाई बाई 2, यहाँ पे आता है पाई, और यहाँ पे आता है बेटा जाके 3 पाई बाई 2। ठीक है, तो यहाँ तक ही लेना है क्योंकि उससे आगे उसने बोला नहीं है, तो इससे आगे मैं जाऊँगा नहीं। तो बेटा ये वाला जो एरिया इस कर्व के इन बिटवीन आ रहा है ना, ये वाला एरिया हमने निकालना है। ठीक है, तो अभी क्या है इसमें, क्या नया है इसमें, देखो ये वाला जो रीज़न है ये तो बेटा अबव दी एक्स एक्सेस लाई करता है। मतलब ये वाला जो मेरा रिक्वायर्ड रीज़न है ये पॉजिटिव साइड पे लाई कर रहा है, लेकिन ये वाला जो मेरा रिक्वायर्ड रीज़न है ये नेगेटिव साइड पे लाई करता है। तो इसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। इसका एरिया कैसे निकालना है, इसमें एक नई चीज़ छुपी हुई है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो कैसे करना है क्वेश्चन, तो प्लीज़ इसको समझना, बहुत आसान है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके इक्वल आएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। देखो सबसे पहले बेटा मैं लूँगा एरिया फ्रॉम दिस टू दिस। पहले हम इस कर्व के अंडर एरिया लेंगे। अभी इसमें जो मैं मूव कर रहा हूँ वह मैं मूव कर रहा हूँ बेटा अलोंग दी एक्स एक्सिस। जो लोअर और अपर लिमिट आएगी वो एक्स कोऑर्डिनेट से आएगी। ठीक है, इंटीग्रेट भी मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगा, और जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा वो मैं वाई की करूँगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जैसे मान लो इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं ओ, ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 0। ये मेरा पॉइंट है ए, इसका नाम रख लेते हैं, और इस पॉइंट का नाम बेटा मैं बी रख लेता हूँ। तो पहले मैं लूँगा एरिया अंडर द कर्व ए बी, फिर प्लस करूँगा, सॉरी ए बी नहीं ओ ए, फिर आएगा एरिया अंडर द कर्व ए बी। अभी जो एरिया अंडर दी कर्व ओ ए है वो तो पॉजिटिव साइड पे लाई करता है, लेकिन जो एरिया अंडर दी कर्व ए बी है वो नेगेटिव रीजन पे लाई कर रहा है। तो इसको कैसे एवेल्युएट करना है वो आप सीखना ध्यान से। तो यहाँ पे आएगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये वाली जो ओ ए कर्व है वो ओ पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और यहाँ से स्टार्ट हो रही है, वहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है 0, तो लोअर लिमिट 0 आएगी। और जहाँ पे जाके जो स्टॉप कर रही है तो वहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है पाए, तो अपर लिमिट पाए आएगी। तो अभी जो लिमिट्स कंसिडर की है वो मैंने एक्स की है, तो इंटीग्रेट भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगा। लेकिन जो मैं वाई की वैल्यू, अभी जो मैंने यहाँ पे वाई वैल्यू चूज़ करनी है वो मैंने वाई की करनी है। तो इस कर्व की पूरी जो कर्व है उसकी इक्वेशन एक ही है ये वाली मेरे पास। तो यहाँ से मेरे पास वाई की वैल्यू आएगी साइन एक्स। अभी यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि दोनों का रीज़न, जो दोनों का एरिया वो मैंने टोटल एरिया निकालना है तो प्लस करना है। तो अभी नेक्स्ट क्या आएगा बेटा, नेक्स्ट मैं ना यहाँ पे लूँगा मॉडुलस। तो अभी आप सोचोगे कि यहाँ पे मॉडुलस क्यों ले रहा हूँ मैं। बेटा देखो मॉडुलस मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये वाला जो रीज़न है ये नेगेटिव साइड पे लाई करता है। जब बेटा मैं मॉडुलस कंसिडर करूँगा तो ये वाला जो रीज़न है ना जो नेगेटिव साइड पे लाई करता है, ये नेगेटिव से पॉजिटिव साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब कि जो न्यू डायग्राम बनेगी वो कुछ ऐसी होगी, अगर आप उसको समझना चाहो तो ये कुछ ऐसा बनेगा न्यू डायग्राम, जस्ट लाइक दैट। ये आएगा 0 से लेके पाई तक,
और ये मेरा आ जाएगा 3 पाई बाई 2। ये ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है ये वाला, और ये मेरा बी पॉइंट है। तो जब मैंने मॉडुलस कंसिडर किया, जो नेगेटिव साइड पे लाई करता था वो शिफ्ट होके पॉजिटिव साइड पे आ गया। अभी देखो मेरे को तो एरिया से मतलब है, ठीक है ना, चाहे वो नेगेटिव पे लाई करता है और चाहे वो पॉजिटिव पे लाई करता है, एरिया तो उतना ही रहेगा ना, ठीक है ना। जैसे बेटा आप सपोज कर लो कि अगर है 1 एकड़ कोई प्लेस की, एरिया 1 एकड़ है, तो वो कहीं पे भी हो तो वो 1 एकड़ मीन 1 एकड़ ही है। चाहे वो दिल्ली में 1 एकड़ है, वो भी एरिया उतना ही होएगा। चाहे वो पंजाब में 1 एकड़ है, तो वो एरिया उतना ही होएगा, ठीक है ना। प्लेस चेंज होने से एरिया नहीं बदल जाएगा। और हम यहाँ पे एरिया ही वैल्यूएट कर रहे हैं, हमें जो प्लेस है उससे कोई लेना देना नहीं है। तो मॉडुलस का यही काम है कि मॉडुलस क्या करता है, उसको नेगेटिव से उठा के पॉजिटिव पे शिफ्ट कर देता है, ठीक है। तो अभी इसका एरिया हम निकाल चुके, अभी मैंने इसका निकालना है। तो ये आएगा, यहाँ से कब स्टार्ट होती है ये वाली, तो यहाँ पे जो लोअर लिमिट आएगा मेरे पास इंटीग्रेशन का वो पाए आएगा, और जो अपर लिमिट आएगा यहाँ पे जाके स्टॉप करती है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 पाई बाई 2, तो अपर लिमिट आएगा 3 पाई बाई 2। बाकी ये वाली जो कर्व है उसकी इक्वेशन ये है, तो यहाँ से वाई की वैल्यू कितनी आएगी, साइन एक्स। देन हमने इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है बच्चे। तो अभी देखो इसको भी सॉल्व करना है और इसको भी सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करके ये जो मॉडुलस है ना, इसको आपने बाहर ही रहने देना है। अगर इसको जब आप सॉल्व करोगे, मॉडुलस का क्या काम है आपको मालूम है, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई तो ये वाला मॉडुलस क्या करेगा, उसको पॉजिटिव कर देगा। अगर इसकी वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव रही तो ये वाला जो मॉडुलस है वो अपने आप चला जाएगा, ठीक है ना। इस मॉडुलस को आपने बाहर रखना है, पहले आपने इस पूरी इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने पे अगर आपको नेगेटिव वैल्यू मिलती है तो ये वाला मॉडुलस क्या करेगा, उसको पॉजिटिव कर देगा। बस मॉडुलस का यही काम है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स वो ख़त्म होता है। आप प्लीज़ जो आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज है वहाँ से आप 8.1 को 8.1 एक्सरसाइज को ट्राई करो इस चैप्टर की, ठीक है। तो नेक्स्ट फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके बच्चे।